देखो भाई, कितने भी पर्सन है, 2 3 4 5, उनके अमाउंट और टाइम के मल्टीप्लाई का जो रेशियो होता है वो उनके प्रॉफिट के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस रेशियो में कोई पर्सन पैसा लगाता है उसी रेशियो में उन्हें प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है। क्लियर? नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। आ जाओ। कुछ तो स्थिति ऐसी है, कुछ शिद्दत नहीं है बालकों में पढ़ने की। वो जैसे होता है ना एक कंपटीशन वाला, वो है नहीं सिस्टम। मेरे को देख के बड़ा दुख सा होता है कि क्या ही चल रहा है, होना चाहिए। देखो नहीं नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा कि भाई मैथ्स ही आपका अच्छा हो, मैं उस भी आप पे बात नहीं कर रहा। एक जो दिखता है ना डिजर्विंग, मतलब डेडिकेशन दिखता है कि हाँ भाई नहीं पढ़ रहा है उस सिनेरियो से, उस शिद्दत से, वो सीन सा। देखो आपको चाहे पेपर आपका 1 साल बाद हो या 6 महीने बाद हो या 4 महीने बाद, एक बार को तो आपको शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज है वो हासिल करने के लिए उसके लेवल का बनना पड़ता है। सिंपल सा दिमाग में बिठा लो, आपकी किस्मत ज्यादा ही कोई ज्यादा ही अच्छी है, ज्यादा ही अच्छी है, चलो भाई आपने जो पढ़ा वही आ गया एकदम से, लो भाई बेशक नहीं तो जी उस लेवल का बनना पड़ेगा। कब तक भागोगे? अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो फिर उस लेवल का बनना पड़ेगा। और जी ऐसा है कि देखा जाएगा, भगवान भरोसे, भगवान भली करेगा, तो फिर तो पार्टनरशिप, ये राजी खुल जा सिम सिम। सवाल नंबर 2, फुल स्क्रीन, ये रही, पढ़ो क्वेश्चन। ये कहता है ए बी और सी क्रम से 13,750, 16,250, 18,750 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो तीनों का कुल लाभ, ये करा दिया था मैंने। तो इसको इसकी बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 समझो भाई। और मैं आपको वर्ल्ड कप देखते हो, मैच देखते हो आप? हाँ जी, देखो वर्ल्ड कप से सीखने वाली क्या बात थी? सीखने वाली बात बताता हूँ। 10 में से 10 जीते, सारी टीम से हाई लेवल रही, लास्ट का नहीं जीते तो कोई नहीं पूछेगा उन्हें हिस्ट्री में। अगर वो वर्ल्ड कप जीत लेते तो हिस्ट्री बन जाती कि सारे नॉकआउट करके जीते सारे के सारे मैच। समझे बात को? ऐसा ही खेल यहाँ है। आपने कितने भी पेपर क्लियर किए, कितनी भी मेहनत की, आपने जॉब ले ली, चाहे आपने ऐसे ली चाहे ऐसे ली, जॉब आपके पास है तो आप हो, मतलब आप पूरे लायक हो। जॉब नहीं है तो चाहे आपने दुनिया भर की मेहनत की है तो आप कुछ नहीं हो। सिंपल सा फंडा है लाइफ का, यही लाइफ है। आप देख लो 10 में से 11 में से 10 जीत रखे हुए, कुछ नहीं है। तो यही सिंपल सा फंडा है। तो वैसे गलत है मेरे हिसाब से, ऐसे चेंज कर देना चाहिए सिनेरियो। एक मैच के ऊपर जीत हारना हो, जिसने ज्यादा मैच जीते वो जीत गया। सिंपल सा ये फंडा हो, जिसने ज्यादा जीते, जब इक्वल पे आ जाए, कोई 10-10 जीत रहे 2 टीम, तो उनका फाइनल करवा दे। ऐसा होना चाहिए। ये तो वो काम हो गया जैसे अभी जो IIT JEE मेंस वगैरह की लिस्ट लगती है, आप समझना जनरल की कितने पे, SC की बताता हूं, OBC तो छोड़ ही दो। डिफरेंस देख रहे हो? अब जिस जनरल वाले के 84 आए तो ये तो इससे कम पढ़ा लिखा है, आवारा घूमता है, पढ़ता नहीं है, गली के चक्कर काटता है, बीड़ी पीता है, ये तो बेकार है। सोचो तो क्यों हो रहा है भाई ऐसा? ये 84 लेके भी ले पा रहा और ये 32 पे आ गया। रिजर्वेशन उतना ही दो ना,
भाई इनको दो, मैं कहता हूं देना चाहिए, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, मैं फेवर में हूं, लेकिन आप पढ़ने में दो ना, फ्री कर दो इनका एजुकेशन में, जिसमें जाए जिसमें एडमिशन ले फ्री कर दो। मैं कहता हूँ इस बात में मैं हक में हूं, लेकिन यहां मत दो फिर आने के, यहां दुख होता है जी। फिर इतना भी नहीं मत दो, आप दो तो फिर लेवल का दो। भाई 85 है, चलो इनका ज्यादा आप मैक्सिमम करते हो तो 70 कर लो या 75 कर लो, इतना चल जाएगा। अब यार कमाल कर दिया, इतना सोचो तो कोई तुक बनता है। रिजर्वेशन ऐसे हटाया जा सकता है, ऐसे कम हो सकता है, अगर कोई दिमाग लगाए या कोई ऐसा नेता है कि हाँ भाई सही है, कैसे हट सकता है। हटने का बताता हूं मैं, जिसके पापा या मम्मी एटलीस्ट बी ग्रेड की जॉब में है, उनके बच्चे को, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हटता जाएगा भाई, किसी के तो लगेंगे ना। अब मान लो जो लड़के अभी लगे वो कभी माँ बाप तो बनेंगे ना, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अरे IAS है, बेटा भी पापा भी IAS है, बेटा भी उसने IAS से शादी की, एक घर में IAS हो रहे हैं सारे, और वो फिर भी कोटा ले रहे हैं। और फिर बोल रहे कि फैमिली इतनी ज्यादा पहले से होती है, अरे अगर तुम इतनी ज्यादा रिजर्वेशन से क्यों जा रहे हो? तो चीजें दिक्कत तो है यार, बहुत सारी चीजें में दिक्कत है, दिक्कत तो है, समस्या तो है। देखो मैं हालांकि ये नहीं कहता, मैंने देखा है SC ST वालों के साथ बहुत भेदभाव होता है, इवन अब तक भी होता है, गांव वगैरह में मैं देखता हूं, मैंने देखा है, ठीक है, अभी भी होता है, इसीलिए दिया गया था। लेकिन उस चीज को कम से कम वो तो करो ना, जो सक्षम हो गया, जो लेवल पे है। यार एक से एक जनरल ऐसा पड़ा है जो गरीब है, जिनके पास खाने के भी लाले है, जो जनरल कोटे में आता है, और SC वाले ऐसे है एक से एक जो, तो मैं वही चीज तो कह रहा हूं, तो घटाना चाहिए, कम किया जाएगा, सोचेंगे तो कम किया जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। देखो ABC 3 लोग हैं, इन्होंने 75,500 रुपए लगाए, एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तीनों ने मिला के। कैसे कैसे लगाए? A ने पैसा लगाया 3500 रुपए ज्यादा B से, B ने 45 रुपए ज्यादा लगाए C से। तो ये कहता है कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 45,300 रुपए के प्रॉफिट में कितने A को कितना पैसा मिला? 45,300 रुपए के प्रॉफिट में A को कितना मिला? तो पहले तो इनका हिस्सा निकालो, कैसे, बात को समझो, शॉर्ट में भी बताऊंगा मैं, एक बार आप डिटेल से समझो। माना इसने X रुपए लगाए, C ने अगर X लगाए तो B ने कितने लगाए? 4500 रुपए ज्यादा इससे, यानी X प्लस 4500। A ने कितने लगाए? B से 3500 रुपए ज्यादा, तो X प्लस इसमें 3500 जोड़ेंगे तो 8000 हो जाएगा। भाई इसने X रुपए लगाए तो B ने इससे 4500 रुपए ज्यादा लगाए, तो X प्लस 4500 हो गया। A ने कितने लगाए? इससे 3500 रुपए ज्यादा, तीनों को जोड़ के पैसा कितना? 3x प्लस में 12,500, ओरिजिनल में कितना? 75,500। ये इधर आके माइनस करेगा तो 3x इक्वल टू 63,000, तो x इक्वल टू 21,000 होगा, नहीं होगा? अगर x इक्वल टू 21,000 है तो इसने कितने पैसे लगाए? 21,000 लगाए। यहां लिख देता हूं मैं, A B C, इसने 21,000 रुपए लगाए, B ने कितने लगाए? 25,500, और इसने कितने लगाए? 29,000। रेशियो निकाल लो भाई, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गई, ये 2 जीरो हट गई, 5 से 5 5 जा 5 8 जा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 5 जा 5 1 जा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 4 जा 5 2 जा। तीनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना? 151। भाई तीनों को मिला के 151। ओरिजिनल में कितना? 45,300। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल? 300 के इक्वल। 151 थी, 553, 453, तो एक यूनिट की वैल्यू इसके इक्वल किसका पैसा चाहिए? A का। तो 58 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 58 की मल्टीप्लाई करेंगे, 58 150, 8 24, 174, 174, 17,400 है कहीं?
कोई भी समस्या पूछ लो। x है 21,000, यहाँ x 21,000 रखेंगे, 8 29,000। अब तो दिवाली छठ पूजा सब चली गई, अब भी बच्चे नहीं आ रहे, अब भी छुट्टी का ही मन कर रहा है। क्या पेपर? नहीं सबका नहीं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो वैसे नहीं आ रहे। क्या कह रहे हो? हम पढ़ो भाई, पढ़ो अच्छे से। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, अगर आपने एफर्ट किया है, देखो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो टीचर नहीं हूँ, मेरा तो इंस्टीट्यूट है नहीं, मैं तो, लेकिन जो नेक सलाह है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें कहीं प्रॉब्लम है, हमें कहीं हो गया, दोबारा पढ़ो, मतलब दोबारा पढ़ो। तो जब आदमी उसी चीज में लगा रहता है ना, तो कैसे नहीं होता भाई। जब आपने इतने एफर्ट किए हैं तो छोड़ के देखिए। अगर कहीं लगता है आपको कि प्रॉब्लम है किसी चीज में, कहीं पे पूरा नहीं हुआ है, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, दोबारा ठीक ठंडा है। तिवारी सर से बात करो। तिवारी सर से बात करना अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ जी, हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखो बात को समझो इधर। हाँ जी, जैसे ये था, इसमें है, ये करने में हमें टाइम लगा, ये तो करना ही है। समझो, जैसे मैं आपसे ये बोलूं, एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, कि ए और बी दो लोग हैं, इनके पास टोटल 100 रुपए है, 100 का नोट है, और हमें ये बताया गया कि ए का हिस्सा 20 रुपए ज्यादा है बी से। तो अगर बी के पास x रुपए है तो इसके पास x प्लस 20 है, यही तो लिखेंगे। दोनों को जोड़ के कितना, 2x प्लस 20, और है कितना, तो 2x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। अगर x की वैल्यू 40 है, ठीक, तो इसका मतलब b के पास 40 हुआ और इसके पास कितना हुआ, 60 हुआ। यही तो हुआ। अब इस बात को हम ऐसे ना कह के ऐसे भी तो कह सकते थे, सिंपल सा, कि अगर ए और बी दो लोग हैं और 100 रुपए इनके पास है और ए का हिस्सा 20 रुपए ज्यादा है बी से, तो एक्स वगैरह मत मानो, आप सीधा कहो ना कि जिसका जो हिस्सा है उसको दे दो। पहले 20 रुपए दे दिए, 60 बचे, सॉरी 80 बचे, तो 80 तो दोनों में बराबर बटेंगे ना, तो बराबर बटेंगे मतलब 40 इसके और 40 इसके हो, तो ये 60 है और ये 40 है। समझे थे बात को? ऐसे हम यहां भी तो कर सकते हैं। हम सीधा ये नहीं कह सकते थे कि 75,500 है, बी के पास इससे कितने रुपए ज्यादा है, 4500, तो इसे 4500 दे दो। लो भाई, ए के पास इससे 3500, यानी ए ने इससे भी 3500 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, तो इससे 3500 ज्यादा मतलब 8,000 रुपए ज्यादा, तो 8,000 इसके दे दो। कितना चला गया, 12,500। 75,500 में से अगर 12,500 चला गया तो 63,000 बचा, वो तीनों में इक्वल बटेगा। 63,000 अगर तीन लोगों में इक्वल बटेगा तो 21,000, 21,000, 21,000,
ये आ गया जी। जब भी ऐसे आए ब्रेक करना तो आपको इसी मेथड से जाना है किसी भी चैप्टर में। ऐसा नहीं कि जब भी ऐसा हो कि 2 या 3 लोगों में हमने पैसा ऐसे बांटा कि ए का हिस्सा बी से 50 रुपए ज्यादा है, सी का हिस्सा बी से इतने रुपए ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको दे दो, जो बचेगा उसे सब में बराबर बांट दो। क्लियर ना? हमेशा ऐसे ही करना है, एक्स वगैरह से बचो, वैसे कुछ नहीं लट करना आपको। ये लिखना चाहते तो लिख लो, बाकी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ा दो, बढ़ो भाई। से पहले वाले बैच से गए थे इनको यहाँ से दो दो बन गया सिलेक्शन लेके गए उसमें फाइनल का होगा उसका हिंदी का होगा 6 सोच के 147 से 148 नंबर है सो बड़ा ढूंढने से क्या नहीं प्रॉब्लम है तो मुझे मैं हो जाएगा रीजन नहीं तुम्हारा का डिबेट करने के लिए तो मतलब से टाइम करिए तो एंट्री वाले ले हो जाएगा। अच्छा आगे आते थे आपसे पहले मतलब आपने शायद किसी ने 2 लड़के आके दोनों हो गए कौन सी दूसरी काम की या वही होता है क्यों नहीं होता सब नहीं होता है लेकिन उस लेवल से लगता है रेगुलरिटी रखोगे किसी भी चीज से आप में हिम्मत है कि आप घर रेगुलरिटी रख सकते हो भाई किसी का बजट नहीं है जो ये थोड़ी ना अगर क्या आप उस लेवल से रेगुलरिटी रख सकते हो पढ़ सकते हो आपको आगे लेकिन समस्या यही है मेन की रेगुलरिटी नहीं रह पाती ना क्योंकि उतने डेडिकेटेड हम होते हैं फिर घर का सिनेरियो फैमिली का सिनेरियो तो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ोगे नई चीजें मिलेगी नई सारी चीजें होगी अब जैसे ये पीडीएफ करें दोबारा करें तो मैं नहीं करा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे सारी चीजें तो सीन वैसे है कि हमें लगना पड़ता है लगे रहना पड़ता है ये नहीं है कि चल मैंने ले लिया पेपर होएगा जब होएगा देख लेंगे 2 महीने पहले भी उठा लेंगे हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले पढ़े तो हम उनके लेवल में आएंगे तब जाके बात होती है। जी बनाए मैंने आपको ये बताया कि अमाउंट और टाइम के मल्टीप्लाई का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है यानी इसका मतलब हमें पता चला कि अमाउंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। हमें क्या दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है
अमाउंट का रेशियो पूछा है तो प्रॉफिट के रेशियो को अगर टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दे तो काम हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है 875 कितने टाइम के लिए 7 महीने 8 महीने और 14 महीने। ये अमाउंट का रेशियो हुआ। एलसीएम कितना 56 7 से काटेंगे इसको 8 बार 8 के मल्टीप्लाई करेंगे 64 8 से काटेंगे इसको 7 बार 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 14 से काटेंगे इसको 4 बार 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कौन चलाता है। हो गया भाई, चले आगे। बनाओ। ये कहता है एबीसी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो इतने, द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच एबीसी इन्वेस्टेड इतने, इफ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 रुपीज मोर देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, द बी शेयर इन द प्रॉफिट। बी का शेयर प्रॉफिट में कितना है? नहीं आ रहा, बनाए। देखो भाई, ए बी और सी है, किस रेशियो में पैसा लगाया 2 3 और 5। कितने महीने के लिए? इसने 4 महीने, इसने 2 महीने, इसने 3 महीने। ये हो जाएगा 8:6:15। सी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है 7 और ओरिजिनल में 1,47,000। 1 बराबर 21,000। हमें क्या चाहिए? बी का प्रॉफिट चाहिए। तो बी का प्रॉफिट है 6 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 1,26,000। क्लियर?
ये 7, सी को 15 रुपए मिले तो ए को कितने मिले 8, तो ए से कितने ज्यादा मिल रहे हैं उसे 7, ओरिजिनल में इतने ज्यादा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21,000 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दी, बहुत सही। भाई मैथ को आपको नहीं समझ आता तो आपका व्यक्तिगत मामला है, पूछा करो। आप पूछते क्यों नहीं हो, किस बात की शर्म है या डर किस बात का है? किसी भी टीचर से डरना की बात, फीस नहीं दे रखी क्या, ये पढ़ने आए हो? खुल के पूछोगे तो फिर बढ़िया ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं पूछोगे तो फिर तो बैठे रहो। फोटो भाई हो गया, हटा दूं? का टाइम बताना है, कितने समय के लिए बी ने पैसा लगाया। हो गया भाई सबका? बिल्कुल जी, सिंपल सी बात है। ए और बी ने इन्वेस्ट किया 14:15 के रेशियो में। इसने 14 रुपए लगाए तो इसने 15 लगाए। ए ने कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। माना इसने x महीने के लिए। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:5 है। अगर प्रॉफिट का रेशियो 2:5 है तो देखो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों की, तो ये हो जाएगा 15x इंटू में 2 इक्वल टू 14 इंटू 3 इंटू में 5। 5 3 जा 15 से 15 कैंसिल, 2 से 7 जा, तो x इक्वल टू 7 मंथ। क्या कह रहे हो, वैसे रेशियो बनाया क्या? बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइंड सेट है। बड़ी वैल्यू में कई बार आपको सोचने में प्रॉब्लम होगी, बाकी कर सकते कोई समस्या नहीं। क्लियर ना? देखो भाई, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सही मेथड से कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि जो ऐसे मैंने कराया वैसे ही करना है, तो अपना दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल बढ़िया चीज है।
चश्मा उतार के दुनिया, मगर चश्मे वालों का दर्द चश्मे वाला ही समझ सकता है। चश्मा उतार के दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट सी नजर आती है। हाँ, मैं घर में यूज नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, बस बाहर जाता हूँ तभी लगाता हूँ, बिना चश्मे के रहता हूँ। और घर में तो सब पास पास ही होते हैं, पहचाने में जाते हैं, मम्मी खड़ी है। अब यहाँ तो पता चले, देखो पीछे जैसे वो ब्लर हो रही है, जैसे मूवी में दिखा देते ब्लर किसी को, वो ब्लर हो रही है, उसके आंख नाक मुंह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस ये दिख रहा है कि चेहरा सा है, ये नहीं पता कौन है। अगर ये हंसेगी तो दांत दिख जाएंगे ज्यादा, हंसना। हाँ, वो दिखा है व्हाइट सा कुछ ढक्कन खुला है। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? ये कह रहा है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा किस रेशियो में लगाया? 3:7 में। हाँ जी, ये कहता है कि उन्हें फायदा हुआ 1 साल के बाद 60,000 रुपए का। तो साल 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 60,000 रुपए का फायदा हुआ। इसने बोला है कि उसका 40% उन्होंने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो 60,000 रुपए का फायदा हुआ उसमें से 40% निकाले, दोबारा बिजनेस में डाल दिए। तो बांटे कितने? 60% बांटे, नहीं बांटे, 60,000 का 60% उन्होंने पैसा बांट लिया। तो इसका 60% बोले तो 36,000 रुपए बांट लिए। तो आपको पता है कि दोनों को जोड़ के भाई 40% टोटल 100% होता है पैसा। तो 40% बांट लिया, 40% दोबारा इन्वेस्ट किया, तो 60% बांटा, यानी 36,000 रुपए बांटे। टोटल 10 दोनों का मिला के ओरिजिनल में 36,000, 1 बराबर 3600। ए चाहिए आपको, तो 3 बराबर कितना? 36 दिए 108, 2 जीरो चिपका दो, तो 10,800। आज ट्यूसडे है ना? कई बार बोर से हो जाते हैं, आज ऐसा मन कर रहा है बस एक मैं करवा देता हूँ ऐसा क्वेश्चन, फिर आप करना। देखो समझो, एक्स और वाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगा 3 में से 5 के रेशियो में। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद एक्स ने 50% पैसा और ऐड कर दिया, जबकि वाई ने विड्रॉ किया 60% पैसा। तो ये कहता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट, मतलब 1 साल के लिए पैसा लगाया, एनुअल की बात की है, ऑफ 6.84 lakhs। ठीक, अब बात को समझना, x है कोई आदमी और y है। x ने पैसा लगाया कितना? 3 रुपए, तो इसने कितने? 5। इसने पैसा कितने महीने रखा? 5 महीने रखा। उसके बाद इसने क्या किया कि 50% पैसा और लगा दिया। 3 रुपए लगाए थे, 3 का 50% 1.5, 4.5 रुपए लगा दिए। अब पैसा हो गया इसका 4.5 रुपए इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना बचा इसके पास? 7 महीने तक जमा रहेंगे पैसे। भाई 1 साल की बात की है, 5 महीने इसने 3 रुपए लगाए, फिर 1.5 रुपए और मिला दिए,
तो 4.5 हुए, तो वो अगले 7 महीने जमा रहेंगे नहीं रहेंगे। ऐसा ही इसके साथ हुआ। इसने क्या किया, 5 रुपए कितने महीने के लिए रखे, 5 महीने। उसके बाद इसने अपना पैसा निकाल लिया, कितना, 60%। 50 का 60% 3 रुपए निकाल लिए भाई, सॉरी 5 का 60% 3 होता है। देखो ये 20 से 5 बार, 20 से 3 बार, 5 से 5 कट गया, यानी 3 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो बचे कितने, तो 2 रुपए बचे। और ये 7 महीने जमा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आपके पास कितना आ गया रेशियो, ये पॉइंट है भैया 15, 7 चौक 28, 3.5, 31.5 यानी 46.5 हो गया। 15 इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 31.5, दोनों को जोड़ दिया, इतना आ गया, यानी इतना पैसा एक्स ने लगाया। तो वाई ने कितना लगाया, 25 और ये 14, 39। ये पॉइंट हटा के 0 चिपका दूं क्या, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे समझ सकते हो। 5 से काट लो या 15 से काट लो, 15 से कट जाएगा, कट जाएगा जी बिल्कुल। 15 से काट लेता, देखो 15 से इसको काटेंगे तो 15 दिए 45, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6, इतना आ गया। यानी x का पैसा 31 है, तो y को कितना मिलेगा, 26। यहां आप देख लो इसको, x अगर 31 है तो y 26 है, दोनों को जोड़ के कितना, 56, ओरिजिनल में कितना 57, उसे वो कितना 6.84। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 जा और 2 जा, यानी 0.12। भाई 2 के बाद पॉइंट है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 0.12 के इक्वल। आपको क्या चाहिए, एक्स का पैसा। एक्स का पैसा है 31 रुपए, तो 31 इक्वल टू 0.12 इंटू 31, 12 का एक बार 36 और 1 37, तो 3.72 लाख। इन्होंने पैसा लगा 3:5 के रेशियो में। एक्स ने 3 रुपए लगाए, तो वाई ने कितने लगाए, 5। ठीक, अब उसने कहा कि 5 महीने के बाद, तो इसका मतलब है 3 महीने 5 महीने 3 रुपए 5 महीने तक जमा रहे। 5 महीने के बाद एक्स ने 50% और लगा दिया, जितना पहले लगाया था उसका 50% और, तो 3 का 50% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3 का 50% 1.5, तो 1.5 रुपए और लगा दिया। 3 पहले से थे, 1.5 और लगाया तो 4.5 हो गए, और ये 7 महीने तक जमा रहेंगे। ठीक, क्योंकि 1 साल की बात है। ऐसे ही इसके साथ किया, इसने 5 रुपए लगाए और 5 महीने तक रखे। उसके बाद इसने इस हिस्से का 60% निकाल लिया, तो इसका 60% निकाला मतलब 3 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने, 2 बचे, और ये 7 महीने तक जमा रहेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ा, ये रेशियो बन गया। ठीक, इनको दोनों को जोड़ के 57, ओरिजिनल में कितना 6.84 लाख, और 1 बराबर 0.12। आपको ए का चाहिए, मतलब एक्स का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास 3.72 लाख हो गया। ठीक, इस बात को अगर आप और आसान बनाना चाहते हो तो मैं रेशियो आसान बनवा दूंगा, आप लिख दो और बताता हूं आपको कैसे दिमाग लगा सकते थे। और जी 11 महीने हो चुके, 12वां चलने वाला है। इंडिया 11वें महीने में 11वां मैच नहीं जीत पाई। इंडिया 11वें महीने में 11वां मैच नहीं जीत पाई। क्या है,
हो गया डन। देखो भाई, समझते क्या है, कई बार आपको पॉइंट में दिक्कत आती है। अब तो चलो 50% का आसान हो गया, ठीक है, कुछ और दे दे तो आपको ये बात समझनी है कि डेटा जिस हिसाब से है ना, अपने हिसाब से सेट कर लो। जैसे मुझे पता है 50% करना था, 3 का 50% करना आसान नहीं है भाई। 50% का मतलब 1/2 ना, कहीं पे 33 से 1/3% आ जाए तो 1/3, तो आप वैल्यू को पहले उस हिसाब से बना लो। जैसे मुझे पता है कि 3:5 था, समझना। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि इन्होंने पैसा 6:10 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे पता आधा करना आसान हो जाएगा। इसने 5 महीने के लिए लगाया, अब 50% और लगा दिया, तो 6 का 50% 3, 9 रुपए हो गए, और ये 7 महीने तक जमा रहेंगे। इसने 5 महीने रखा, 60% निकाल लिया, मतलब 6 रुपए निकाल लिए भाई। 10 का 60% 6, तो 4 रुपए बचे, और ये 7 महीने तक जमा रहेंगे। कितना? 30, 63, 93, ये 50 और 28, 78, 3 से 31 बार, 3 से आपके पास आ जाएगा 3 और 3 6 18। ये लो जी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। जैसे कई बार ये कहता है कि ए ने अपने हिस्से का या बी ने अपने हिस्से का 33 से 1/3% निकाल दिया, तो 5 का 33 से 1/3% निकालना मुश्किल होता, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दो 3 से रेशियो में, तो आसान हो जाएगा 1/3 निकालना, यानी 5 रुपए निकाल दिए भाई। अगर मुझे इस सवाल में ये कहता है कि बी ने, जैसे बी ने कितना निकाला, 60% ना निकाल के कहता है कि 33 से 1/3% निकाल दिया, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, मैं इसको 15:9 बना देता, तो 15 का 1/3 निकालना आसान है, 5 रुपए निकाल ले, 10 बचे। तो अपने हिसाब से सेट करो वैल्यू को पहले ही। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आसान है काम। हो गया, हटा दूं।